देखो ये जो है, ये जो सिंबल है किसका सिंबल? किसी भी एटम का, किसी भी एटम का एलिमेंट का, ठीक है। तो ये एक एलिमेंट का सिंबल है। किसका किसका सिंबल है? एलिमेंट, तत्व का, क्या? ठीक है। तत्व में क्या एटम आ जाएगा, क्या आ जाएगा? एटम आ जाएगा ना, ठीक है। इसमें हम क्या देखेंगे, यहाँ देख लो, एक नंबर यहाँ पर रहेगा, मान के चलो यहाँ ए है, यहाँ बी, ठीक। तो ये क्या है? ये तो तुम्हारा क्या, किसका सिंबल हो गया बताओ? ये किसका सिंबल हो गया? किसी भी तत्व का हो गया, तत्व का हो ना, ठीक। किसी तत्व का नाम कुछ भी हो सकता है। तो ये जो तत्व के बिल्कुल बेस पे होगा नीचे, ये कौन सा नंबर है? कौन सा नंबर है ये? प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे हो जाएगा? क्या पढ़े? कुछ नहीं पढ़े। बोहर मॉडल में क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो उसी में कुछ चीज देखना है तुमको। ये क्या है? तत्व के, ये तत्व है ना, तो तत्व कुछ भी हो सकता है। तो वो हम वो हम क्या है, सिंबॉलिक रूप है उसका, ठीक है। तत्व के संकेत, तत्व के संकेत, सिंबल ऑफ एलिमेंट, सिंबल ऑफ एलिमेंट, तत्व के, ठीक है। तत्व के क्या है? संकेत है, क्या है? तो और उसके बाद ये वाला क्या है फिर यहाँ पर? ये है परमाणु संख्या, क्या? परमाणु संख्या, क्या है? परमाणु संख्या, क्या है? क्या कहते हैं परमाणु संख्या को? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर का सिंबल क्या होता है? जेड, होता है कि नहीं? कोई दिक्कत? जहां पर भी आपका जेड लिखा हुआ है इसका मतलब वो एटॉमिक नंबर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? एटॉमिक नंबर की बात है। और ये जो है क्या है? परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु का, परमाणु का द्रव्यमान है। कोई दिक्कत? समझ में आ रही बात? इसे क्या कहते हैं? एटॉमिक मास, क्या कहते हैं? कोई दिक्कत नहीं। एटॉमिक मास को किससे दिखाते हैं? क्या लिखते हैं? ए। तो जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास एक कोई भी तत्व है, उसका सेंटर है, क्या? क्या है? क्या कहते हैं इसको? नाभिक, क्या कहते हैं? कहते हैं कि नहीं कहते हैं? इंग्लिश में क्या कहते हैं? न्यूक्लियस, क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। उसके बाद उसके चारों तरफ क्या है? ये कक्षा है, क्या? कक्षा, क्या है भाई? इसे क्या कहते हैं? सेल, क्या कहते हैं? सेल, ठीक। तो नाभिक के अंदर, कहां पर? नाभिक के अंदर दो चीज होता है, एक तो होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। क्या होता है नाभिक के अंदर? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। कहाँ होता है? नाभिक के अंदर। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होता है? नाभिक के अंदर। तीसरी हमारी जो चीज है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन, क्या है? तो इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? कक्षाओं में। किसमें होते हैं? कक्षाओं में, सेल्स में। न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं? कक्षा में होते हैं। इसका कोई दिक्कत नहीं ना? समझ में आई बात? अब हमारे पास एक एटम का सिंबल दिया हुआ है, मान के चलो हमारे पास दिया है सोडियम, बना दे। क्या है ये? सोडियम,
सोडियम का क्या नाम है? Na क्यों लिखते हैं? जैसे हाइड्रोजन को H लिखते हैं, हाइड्रोजन क्या लिखते हैं? H। हीलियम को He लिखते हैं ना। तो सोडियम को नेट Na क्यों लिखते हैं? दरअसल इसका कौन सा नाम है? लैटिन नाम है। क्या नाम है इसका नाम? नेट्रियम। नाइट्रियम। क्या नाम है इसका? नाइट्रियम। है कि नहीं? है कि नहीं? तो इसी के सिंबल से क्या लिया गया है? Na लिया गया है ना। इसलिए क्या लिया गया? Na लिया गया। तो नाइट्रियम का Na, तो इसका कितना होता है भैया परमाणु? एटॉमिक नंबर 11 है। एटॉमिक नंबर कितना है? 11 है। ठीक। और एटॉमिक मास 23। एटॉमिक मास कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रही है बढ़िया से? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पर इससे हमको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिला इसके बारे में। अगर हमको बोले सोडियम के बारे में इंफॉर्मेशन लिखो, है ना, लिखना क्या सकता है? समझ आ रही बात? तो क्या क्या इंफॉर्मेशन लिखेंगे? पहली बात तो लिखेंगे हम परमाणु संख्या। क्या लिखेंगे? परमाणु संख्या, मतलब एटॉमिक नंबर। क्या लिखेंगे? एटॉमिक नंबर, है। तो उसको क्या लिखते हैं? Z। क्या लिखते हैं? Z। तो कितना है भैया? 11। कितना है? 11। परमाणु भार, परमाणु भार, ये लिखा ना अभी? परमाणु भार या द्रव्यमान, ये क्या है? द्रव्यमान। ठीक है। एटॉमिक मास, क्या लिखे इसको? एटॉमिक मास। कोई दिक्कत? तो एटॉमिक मास कितना है भैया? ये वाला था कितना है? 23। इसको क्या लिखते हैं? एटॉमिक मास को A लिखते हैं। क्या लिखते हैं? A। ठीक। तो अब इसमें दो चीज और रह गया, प्रोटॉन, इसको लिखते हैं P। तो ये कितना हो जाएगा? और इलेक्ट्रॉन, क्या? इलेक्ट्रॉन, तो क्या है? E। तो ये कितना हो जाएगा? यही बात है। ठीक। तो हम एक चीज जानते हैं, प्रोटॉन की नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमने एक चीज और पढ़ी है, यहाँ देखो ध्यान से, कि किसी भी एटम के अंदर जो परमाणु संख्या होता है ना, वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है किसी भी न्यूट्रल एटम में। किसी न्यूट्रल मतलब विदाउट एनी चार्ज। कौन से एटम में? विदाउट एनी चार्ज, न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब कोई चार्ज नहीं। न्यूट्रल मतलब कोई चार्ज नहीं। यहाँ देखो, न्यूट्रल क्या है? न्यूट्रल मतलब कोई चार्ज नहीं। न्यूट्रल मतलब उदासीन। क्या कहते हैं हिंदी में? उदासीन मतलब नो चार्ज, मतलब नो चार्ज, कोई आवेश नहीं। इसमें क्या है? कोई आवेश नहीं। मतलब जैसे मिसाल के तौर पर सोडियम के ऊपर कितना कितना ये है चार्ज है? 11 है ना। तो 11 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 11 है ना। अगर हम बोलेंगे सोडियम प्लस है, क्या है? प्लस है, मतलब ये किसी को दिया हुआ है, किसी को दिया हुआ है मतलब, है ना। अब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन रह गया। कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? 10। पहले कितने थे? 11। अब कितने हो गए? क्योंकि एक उसने निकाल दिया, एक उसने निकाल दिया। तो हम क्या जानते हैं कि हम क्या जानते हैं, एक जो उदासीन जो ये होता है, कोई भी तत्व होता है, उसमें प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। और उसमें परमाणु संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। परमाणु संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। परमाणु मतलब परमाणु संख्या मतलब Z बराबर नंबर ऑफ Z। नंबर ऑफ Z मतलब परमाणु संख्या बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर, ये नो नो मतलब नंबर है वो, क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक। तो क्या होती है? बराबर होती है किसमें? न्यूट्रल एटम में, बिना चार्ज वाला एटम में। किसमें? न्यूट्रल एटम में। नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
तो न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ ये क्या है, ये परमाणु परमाणु संख्या, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो परमाणु संख्या कितनी है? 11 है। कितनी है? 11 है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? समझ में आ गई बात? इसका मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और कितना हो गया? 11। कितनी हो गई? कोई दिक्कत नहीं। उसी तरीके से हम क्या जानते हैं, किसी न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर एटॉमिक नंबर बराबर एटॉमिक नंबर। कोई दिक्कत? ठीक है ना? तो किसमें? न्यूट्रल वाले में। किसमें? न्यूट्रल एटम में। Na का मतलब न्यूट्रल एटम। तो हमारे पास क्या है? 11 आपका प्रोटॉन भी हो जाएगा, 11 आपका इलेक्ट्रॉन भी हो जाएगा और 11 एटॉमिक नंबर भी हो जाएगा। 11 क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं। समझ में आई बात? ये जो आपका एटॉमिक नंबर है उसको लिखते हैं ए, मास नंबर। किसको? मास नंबर, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान। क्या है? परमाणु द्रव्यमान है। इसको लिखते हैं ए। ये क्या होता है? ये होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। क्या होता है? प्रोटॉन प्लस। तो एटॉमिक मास कितना है? 23। क्या है? 23 बराबर प्रोटॉन प्लस। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। समझ में आई बात? इसी बात को यहाँ लिखते हैं हल्का सा। ठीक। 23 इक्वल्स टू हो जाएगा, प्रोटॉन में कितना है भाई आपका? अभी कितना है? 11 प्लस न्यूट्रॉन। ये है ना? तो आपको न्यूट्रॉन चाहिए, इसको उठा के ऊपर कर दो। तो 23 माइनस 11 इक्वल्स टू n। ठीक। कितना आ जाएगा? n बराबर 12। n बराबर कोई दिक्कत नहीं। कितना आ गया प्रोटॉन की संख्या? 11। तो प्रोटॉन की संख्या 11 हो गया। और न्यूट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है? न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा? 12।